बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने आपको कल वीडियो बनाकर दी कि चाइना के सदर शी जिनपिंग पहली मर्तबा प्रेसिडेंट बनने के बाद तकरीबन 10 सालों में वो पहली मर्तबा 2012 के बाद जब से उन्होंने ऑफिस पूरी तरह टेक ओवर किया है वो तिब्बत गए। और ये वो तब दौरा उन्होंने किया कि जब पूरे चाइना के अंदर एक ही बात है कि वहाँ पर सैलाब है, फ्लड है, बुरी तरह तबाही है और हर तरफ आपको मसाइल नज़र आते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो दौरा इसलिए हुआ क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के अंदर अब होने जा रहा है फैसला कुन मरहला, क्योंकि उन्होंने अब वहाँ पर कब्जा करना है, वहाँ पर एक बड़ा एडवेंचर होगा। इस पूरे खेल में आपको कहा था कि अब आपको इंडिया की चीखें निकलती नजर आएंगी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये जरा देखिए, इंडियन मीडिया आज इनकी हर चीजों को उठा दें, साइड पर रख दें। आज चाइना के अखबारात में सिर्फ और सिर्फ शी जिनपिंग के इस दौरे की तफसीलात हैं। शी जिनपिंग के इस दौरे के अलावा इंडिया के अंदर भी इस दौरे की तफसीलात है, क्योंकि सारी दुनिया ये देख रही है कि उनका मुल्क सैलाब में डूबा है। वो सब छोड़कर तिब्बत गए हैं और चूंकि पहली मर्तबा गए हैं तो लिहाजा उन्होंने दौरा कैंसिल भी नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर बड़ी लड़ाई मुतवक्के है। उन्होंने साउथ तिब्बत, जो कि इंडिया का वो अरुणाचल प्रदेश है, तो उसको हासिल करना है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 15,000, जी हाँ 15,000 इंडिया ने अपने स्पेशल सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट कमांडोज कश्मीर से निकालकर लद्दाख में डिप्लॉय कर दिए हैं। और याद रखिएगा, ये जो स्पेशल कमांडोज हैं ये वो नहीं होते जो 2 लाख उन्होंने फौज हालिया डिप्लॉय की है। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। 2 लाख फौज डिप्लॉय वो है जो आम रूटीन में फौज होती है, किसी जगह जाकर उन्हें ड्यूटी देनी है, लड़नी है। ये जो स्पेशल कमांडोज हैं ये वो है जहां पर खास किसी ऑपरेशन की जरूरत होती है। जब हकीकत टीवी ने आपको हालिया वीडियो बनाकर दी कि अजय शुक्ला बेसिकली इंडिया के रिटायर्ड कर्नल है, वो मोदी से पहले दूरदर्शन में भी काम करते रहे, उनकी आर्मी के अच्छा खासा रैंक है। और ये वही शख्स है जिन्होंने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका लद्दाख का इंडिया के हाथ से निकल चुके हैं। उसने कहा था भारतीय फौजी मारे गए हैं। अभी भी उन्होंने कहा है कि चाइना ने भारतीय फौज पर हमला किया है, उनकी ठुकाई की है, बुरी तरह बदतरीन ठुकाई की है। और उन्होंने कहा है कि कई फौजी मारे गए लेकिन हमें यह नहीं पता कितने हैं। उसके बाद भारतीय फौज ने तरदीद की कि ये सब झूठ खबर। और अब आप देख ले कि 15,000 स्पेशल कमांडोज उन्होंने भेज दिया, क्योंकि उनको खतरा है दोबारा हमला होने वाला है। देखिए, चाइना ने असल में बदला लेना है। हकीकत टीवी ने आपको बताया कि शाह महमूद कुरैशी इस वक्त चाइना में है, ISI की चीफ इस वक्त चाइना में, और वो जा रहे हैं अगले हफ्ते अमेरिका के दौरे पर, जहां पर मोहित यूसुफ भी होंगे। ये बड़ा खेल होने जा रहा है, क्योंकि आप पाकिस्तान तो एक तो अमेरिका के सामने खड़ा होने वाला है, जो कि पाकिस्तान कभी नहीं हो रहा था। डर डर के ही सही पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता 72 सालों में निकल के इस लेवल पर आ ही चुका है कि अब हम अमेरिका से 1 to 1 होने जा रहे हैं। दूसरा, अब्दुल्ला हालिया इंडिया का दौरा किया उन्होंने, मोदी और इसके अलावा जो भी उनकी बड़ी मुलाकातें हैं, जयशंकर से लेकर मोदी को पैगाम दे दिया, सारी चीजें उन्होंने की। इसके बाद अब सेक्रेटरी ब्लिंकन इंडिया आ रहे हैं, वहां पर उनकी मुलाकातें हैं। और इसके बाद इंडिया को बड़े लेवल पर मीटिंग के लिए अफगान आर्मी चीफ वहां पर पहुंच रहे हैं। और उसी दौरान आप देखिए ISI के चीफ पहुंचे अमेरिका में। सो ये कुल मिलाकर पूरे का पूरा खित्ता फाइनल स्टेजेस में आ चुका है कि यहाँ पर करना क्या है। इंडिया को तकलीफ ये है कि इस वक्त लद्दाख में चाइना बड़ी कार्रवाई पहले कर चुका है और मजीद करने जा रहा है। 2 एरियाज उन्होंने कवर करने हैं, ये चीज ज़हन में रहे। एक, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को पकड़ना है, जिसको वो साउथ तिब्बत कहते हैं, और दूसरा लद्दाख। और चाइना ने कहा है कि उन्होंने 1 इंच जमीन नहीं छोड़नी। तीसरी जानिब चाइना के इस वक्त डिटेल गुफ्तगू मामला तय हो रहे अफगान तालिबान के साथ, वो भी बैक एंड पर उनकी कार्रवाइयां जारी हैं। सो इस पूरे खेल के अंदर 2 काम अब इन्होंने करने हैं। इंडिया ने असल में गिलगित बल्तिस्तान की तैयारी करके रखी थी, सारी की सारी। इनका प्लान ये था कि गिलगित बल्तिस्तान, चूंकि वहां से काशगर से आप जानते हैं CPAC शुरू होता है गिलगित बल्तिस्तान से, और वहां से होता आता है बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान में आप जितना मर्जी कोशिश कर ले कि उसको बेहतर कर ले, आप उसको बेहतर भी कर सकते हैं। लेकिन इंडिया चूंकि कहता है गिलगित बल्तिस्तान है ही हमारा, तो लिहाजा वहां पर वो अपना हक जमाने की कोशिश करता है। ये चीज आपको समझनी चाहिए।
इंडिया ने प्लान ये किया था कि हम 1.5-2 साल के अंदर आर्टिकल 370 जब उन्होंने स्क्रैप किया, 35 स्क्रैप किया, तो उनका प्लान था कि गिलगित बल्तिस्तान को अलग कर देंगे हम पाकिस्तान से। जब ये प्लान उनका था, उसके बाद उन्होंने लद्दाख में इसराइल की मिलिट्री बेस बननी थी, कश्मीर में इनकी मिलिट्री बेस बननी थी। तो इस पूरे खेल के अंदर चाइना ने इनका प्लान ही रिवर्स कर दिया। अब लद्दाख में मिलिट्री बेस है चाइना की। अब उन्होंने सोचा है कि इससे पहले कि इंडिया आए, इंडिया को हम उलझा देते हैं। अमेरिका तो निकल रहा है पूरी तरह, अपनी प्रॉक्सी छोड़ा है अमेरिका अफगानिस्तान में, उसको भी वो डील करेंगे। यहाँ से अब वो हमले की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आपके मुल्क के अंदर सैलाब हो, आपके मुल्क के अंदर कोई तूफान हो और आप तिब्बत का दौरा कर रहे हो, और वो भी दौरा जब आपने पहली मर्तबा करना हो, आप कैंसिल कर सकते हैं। आप 2 दिन बाद जा सकते हैं, आप 1 हफ्ते के बाद जा सकते हैं, सिचुएशन बेहतर होने के बाद। लेकिन चाइना के सदर ने वो दौरा कैंसिल नहीं किया। वहाँ पर जाकर उन्होंने लोकल तिब्बत के लोगों को, उनकी जो फौज के लोग हैं, PLA के हैं, सबको ये बात कही है कि आपने रेडी रहना है। अब साउथ तिब्बत हमारा है, हमारी उस पर नज़र है, क्योंकि हम अपना लैंड वापस लेंगे। अब वहाँ सबसे ज़्यादा अहम तरीन चीज़ ये है कि जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोग हैं वो इंतज़ार करें, क्योंकि जब वो सड़क के एक पार या दूसरी तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं इतनी फैसिलिटी है, बुलेट प्रूफ ट्रेन है, चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स है, लेकिन इंडिया की साइड पर नहीं है। और वहाँ से चाइनीज़ काम ये करते हैं कि शराब उनको देते हैं, इतनी सस्ती वहाँ पर देते हैं, इतनी सस्ती कि वहाँ के लोग इंडिया से ज़्यादा चाइना के साथ लॉयल हैं। तो इस पूरे खेल के अंदर चाइना ने अपनी ग्राउंड पूरी तरह तैयार करके रखी है। अब चाइना की फौज तैयार हो चुकी है, उनके पास हैवाना सिंड्रोम करने के लिए कोई माइक्रोवेव, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, ये तमाम करने के लिए उनके पास तमाम जरा है। वो इंडिया की फौज के ऊपर हमले कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब इंडिया लेकर आया है स्पेशल कमांडो। स्पेशल कमांडोज तब आते हैं जब बिल्कुल आपके सर पर आकर खतरा हो कि अब आया कि आया खतरा। 2 लाख फौज आप बॉर्डर पर तैनात करें, तो उसके बाद क्या आपको जरूरत पड़ती है कि आप 15,000 स्पेशल कमांडोज लेकर आए? आप स्पेशल कमांडोज तब भेजते हैं कि जब आपको लगता है कि अब कोई हमले की तैयारी। अभी हालिया चाइना ने हमला किया और साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने मुज़ाकरात करने। चाइना ने यही काम करना है कि उन्होंने पहले अरुणाचल प्रदेश के अंदर बिल्कुल सेम पैटर्न लद्दाख वाला बिल्कुल अपनाना है, क्योंकि उनको पता है कि अगर इंडिया को गर्दन से ना पकड़ा, उसको शारक से ना पकड़ा, तो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में मामला खराब होंगे। दासू डैम के ऊपर उन्होंने बदला लेना है अमेरिका से और इंडिया से। उसके लिए अब उनके पास चीज़ ऐसी कोई होनी चाहिए जिससे वो अमेरिका को भी गर्दन से पकड़ सके, इंडिया को भी गर्दन से पकड़ सके। लिहाजा लद्दाख में उनकी पूरी तैयारी, इंडिया की फौज, जहाज, चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग लद्दाख के अंदर बिल्कुल तैयार पड़ा है। और यहाँ पर इन्होंने एक गलती करनी है इंडिया ने, जो सबसे बड़ी है, वो ये है कि इन्होंने यहाँ पर राफेल लेकर आने हैं, जो कि इस इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। इंडिया, याद रखिएगा, जो कंपनी राफेल बनाती है फ्रांस की, वो ख़ास तौर पर राफेल तैयारों के मुतालिक वो देखते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में सप्लाई करने होते। अब पूरी दुनिया के अंदर माउंटेन्स वाली जो जगह हैं वो हर जगह मौजूद नहीं है। उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर सप्लाई करने हैं। उनको पता है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है ये तो हमारे से लेती नहीं है, ज़्यादातर यूरोप की साइड से जाता है, तो उन्होंने ओवरऑल कंडीशन देखना। अब इंडिया वाले इसको डिप्लॉय करवाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर लद्दाख में, और यहाँ पर वो बिल्कुल भी सूदबंद नहीं है। लिहाजा चाइना के पास डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स और दूसरी तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन जैसी चीज़ें हैं जिसे वो इंडिया को सबक सिखाएंगे। कमांडोज आ गए हैं और एडवेंचर भी तैयार है। सो ये देखना है कि अब इंडिया के साथ क्या होता है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।